Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil. Thank you so much for connecting. Sushant Singh Rajput case, as I said, was coming back to focus, and it is actually now in focus in a big way. There's a big twist, and it's a big revelation which is going to change the entire course of investigation into the Sushant Singh Rajput case. तो जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वो बहुत जबरदस्त न्यूज है और सेंसेशनल भी है उन सब लोगों के लिए जो पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मर्डर केस को प्रूव होने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली वो मर्डर वेपन जिससे मर्डर हुआ हो, या तो फिर कोई आई विटनेस, या फिर कोई ऐसा शख्स जो खड़ा हो और बोले कि हां मैंने देखा, और एक मोटिव और सरकमस्टेंशियल एविडेंस। सुशांत सिंह राजपूत केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाकी 3 चीजें यानी वेपन, मर्डर वेपन, आई विटनेस या कोई विटनेस, ऐसा कोई भी नहीं सामने था। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई सरकार बदलती है सब चीजें बदल जाती हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि ऐसा ही कुछ हुआ था दिशा सालियान केस में। द एंटायर दिशा सालियान केस कंप्लीटली चेंज्ड, and now there's a fresh investigation into Disha Salian case. Sushant Singh Rajput case is going through a major development today. Why? There is a first person, important person, direct person, responsible person has emerged who's saying it's not a suicide, it's a murder. Now ये बात पिछले 2.5 साल से हो रही है, 2.5 साल से उठा रहे हैं, लेकिन कोई शख्स सामने आने को तैयार नहीं था। एक सरकार बदली, सरकार ने सवाल उठाया दिशा सालियान केस पे। मैंने तब भी कहा था दिशा सालियान केस पे का री इन्वेस्टिगेशन बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ होने वाला है। और मैं आपको बार बार बोलता रहा किसी भी केस को बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। एक आदमी खड़ा हो जाए और कहे हाँ मुझे पता है, मैंने देखा, बस काफी है। शीना बोरा केस का एग्जांपल मैंने आपको बार बार दिया था, दैट वन पर्सन, वन ड्राइवर एंड द एंटायर केस चेंज्ड। सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा ही कुछ हो रहा है, भले ही 2.5 साल बाद हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। वो कूपर हॉस्पिटल जिसको लेकर तमाम बातें हुई, वी हैव डिस्कस सो मच अबाउट द रोल ऑफ कूपर हॉस्पिटल। नाउ द रोल ऑफ कूपर हॉस्पिटल इज इन क्वेश्चन। आई टोल्ड यू द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या थी? सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम जो 14 की नाइट 15th को लगभग 11:30 बजे रात में 14th ऑफ नाइट स्टार्ट हुई, और 11:30 बजे रात में 14 तारीख को स्टार्ट किया गया, और 15 तारीख को 12:30 यानी सुबह के 12:30 बजे वो खत्म हुआ। 1.5 घंटे का पोस्टमार्टम। उसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि उस पोस्टमार्टम के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थे। इट अपियर्स टू बी death due to suffocation by hanging from height। लेकिन उस घर में ये 4 शख्स, जिनमें से 3 की तस्वीर आपके सामने है, चौथी रिया चक्रवर्ती हैं जो सवालों के घेरे में है, लेकिन जो चौथा शख्स था केशव, उसके अलावा ये वो 3 शख्स हैं जो उस दिन उसके घर में यानी सुशांत के घर में प्रेजेंट थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव। और इन चारों ने, या इन चारों में से कम 3 लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक, अरे कोई भी कितना शातिर क्यों ना हो जाए गलतियां जरूर करता है, और इन चारों के मुताबिक सुशांत ने 2 दिन के भीतर 24 से 30 मैरिजुआना की सिगरेट पी डाली थी। 40 मैरिजुआना की सिगरेट सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के भीतर, 48 आवर्स के भीतर सुशांत ने पी डाली थी। अगर सुशांत ने 40 सिगरेट पिया था तो फिर मैरिजुआना का एविडेंस, मैरिजुआना का प्रेजेंस सुशांत की बॉडी में होना चाहिए था, और यह चीज पोस्टमार्टम में आनी चाहिए थी। लेकिन पोस्टमार्टम में कहा गया कि उसकी बॉडी में कुछ नहीं मिला, कोई फ्लूइड भी नहीं मिला, ना खाने का कुछ मिला। क्यों? क्योंकि कहानी बनाई गई कि सुशांत ने उस दिन कुछ खाया ही नहीं था। अब क्या हो रहा है? अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया, उसी टीम के एक असिस्टेंट ने
खड़े होके आज कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत वाज मर्डर्ड, इट वाज नॉट अ सुसाइड। क्यों? क्योंकि जब बॉडी हॉस्पिटल लाई गई थी, पोस्टमार्टम के लिए हैंडओवर की गई थी, 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम की गई थी, उस वक्त इस शख्स ने सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया था, उसकी बॉडी से कपड़े हटाए थे और उसने बॉडी पे मल्टीपल मार्क्स देखे थे, निशान चोट के देखे थे। गले में जो लिगेचर मार्क था, जिसको लेकर इतना डिबेट हम लोगों ने कर दिया कि लिगेचर मार्क अगर कोई सुसाइड करता है तो वी बनता है, यू नहीं। इस शख्स ने कहा कि उसका लिगेचर मार्क भी इंडिकेट कर रहा था दैट इट्स अ केस ऑफ मर्डर एंड नॉट सुसाइड। I will tell you who the person is. What all has he said? But let's first talk about the basic problem with the Cooper Hospital postmortem report, which is now in question. वो सारी बातें जो हम लोग कह रहे थे, क्यों ये सवालों के घेरे में है, 75 सवाल उठा दिए हम लोगों ने कि ये क्यों सुसाइड नहीं है। अगर हम लोग ने सवाल नहीं उठाए होते, आप लोग खड़े नहीं होते, ये केस कब का बंद हो गया होता। मैं बार बार कहता रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस खुला हुआ है, सीबीआई ने इस केस को बंद नहीं किया है। एक शख्स खड़ा होगा, यह केस खुल जाएगा। आज ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में। हमने सिर्फ 3-4 दिन पहले दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि उस दिन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और दिशा सालियान केस को री इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी को दे दिया। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, 48 आवर्स भी नहीं हुआ है। I told you during that show that expect something big to happen in Sushant Singh Rajput case. And that's exactly what is happening today. The entire Sushant Singh Rajput case is open because that one assistant of Cooper Hospital who was present during the postmortem report, postmortem of Sushant Singh Rajput late in the night, is saying Sushant was murdered because उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे वो सुसाइड के नहीं थे। उसके गले पे जो लिगेचर मार्क था वो सुसाइड का नहीं था, वो स्ट्रैंगुलेशन का था, वो स्ट्रगल का था। जैसे किसी ने रस्सी पकड़ के खींच दी हो। आपको याद होगा हम लोग ने उस लिगेचर मार्क को दिखाया था, उसको डिस्कस किया था, कहा था इस तरह का लिगेचर मार्क तभी पड़ता है जब कोई बेल्ट से मार रहा हो, क्योंकि न तो वो वी शेप में था, न तो वो पतला था। अगर वो रस्सी से लटक रहा होता, वो भी कुर्ते से बांधकर, तो फिर लिगेचर मार्क अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। सुशांत का लिगेचर मार्क बहुत साफ था। इट अपियर्ड टू बी दिस ब्रॉड एंड राउंड इन शेप, दैट अपियर्ड टू बी फ्रॉम अ बेल्ट। अब वो बेल्ट कौन सा था, वो बेल्ट कहां से आया, किसका था, कुछ नहीं पता, लेकिन वो लिगेचर मार्क इंडिकेट कर रहा था कि ये हैंगिंग से नहीं बना है। अब इस शख्स के मुताबिक सुशांत की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया इसने डॉक्टर को बाकायदा बोला कि मुझे शक हो रहा है कि ये बॉडी नॉर्मल नहीं है। उसने बहुत कुछ बताया है जो अपने आप में सेंसेशनल है। आई विल शेयर दैट विथ यू, बट द फैक्ट इज दैट ऑल योर डाउट्स, every single thing that we have been talking about related to Sushant Singh Rajput, that everyone questioned, everyone. शायद हम लोग मजाक कर रहे हैं, शायद आप लोग मजाक कर रहे हैं, शायद आप लोग ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक एक्टर के सुसाइड को तमाशा बना दिया, उसको ये लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग सही बोल रहे थे, हमें शक जो था वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि इस केस को दबाया जा रहा था। उस शख्स ने जिसने बात किया उसने भी कहा, जब मैंने सीनियर्स को बोला तो सीनियर्स ने कहा तुम्हें जो कहा गया है वो करो, पिक्चर्स लो और बॉडी को पुलिस को हैंडओवर कर दो। क्यों कहा? व्हाई? व्हाट वाज देयर दैट यू वर हाइडिंग? किसके इंस्ट्रक्शन पे ये सब चीजें हो रही थी? सुशांत का लिगेचर मार्क वी बनना चाहिए था अगर वो सुसाइड था, लेकिन वो राउंड था, फिर भी आपने उसको डिक्लेयर कर दिया सुसाइड। क्यों? ये पता होने के बावजूद कि उसने 40 मैरिजुआना सिगरेट पी, अकॉर्डिंग टू नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, और उसका मार्क होना चाहिए था, उसके एविडेंस होने चाहिए थे ड्रग्स के, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला आपको। तो या तो वो चारों झूठ बोल रहे थे या कूपर हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम गलत है। क्योंकि अगर वो चारों लोग सही बोल रहे थे तो फिर ड्रग्स का डी आना चाहिए था। और मैंने आपको बताया था एक शो में कि या तो ड्रग्स का डी
या फिर पोस्टमार्टम गलत। अब एग्जैक्टली यही हो रहा है इस शख्स के मुताबिक। इसके कहने के बावजूद उसकी आवाज को दबाया गया और इस केस को जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम करके खत्म कर दिया गया। रूप कुमार शाह, Rup Kumar Shah has been identified as the mortuary worker of Cooper Hospital, the infamous Cooper Hospital, जहां जो केस जाता है वही सुसाइड बन जाता है। दिव्या भारती का केस भी कूपर हॉस्पिटल का, ये केस भी कूपर हॉस्पिटल का, जिया खान केस भी कूपर हॉस्पिटल का। तो ये हॉस्पिटल दोबारा बहुत बड़े पैमाने पे सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम किया है वो उस पर अब यकीन करना मुश्किल है। जिस शख्स ने, जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया, उसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये पोस्टमार्टम जस्टिफाइड यानी सही नहीं है। अब क्या कुछ कहा है, प्लीज डू सर्कुलेट द वीडियो, बिकॉज ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसका इंतजार आप लोग पिछले 2.5 साल से कर रहे थे, और जो लोग भी इस केस को भूल गए हैं, आइए और सुनिए इस केस को, क्योंकि ये केस अपने आप में पूरी तरह से खड़ा हो गया है सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद। आप कल से देखेंगे कितनी तेजी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने वाला है। पॉलिटिक्स इज अ मेजर रीजन फॉर दिस चेंज, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द रिजीम इन महाराष्ट्र। शिवसेना बाहर गई, उद्धव ठाकरे बाहर गए, आदित्य ठाकरे बाहर गए, एनसीपी बाहर गई। ये पेस पूरा बदल गया, क्योंकि बीजेपी इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग बोथ सुशांत सिंह राजपूत केस एंड दिशा सालियान केस। और इसीलिए अचानक आप देख रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन दिशा सालियान केस में और इस केस में, जहां कोई नहीं बोल रहा था, अचानक रूप कुमार शाह, हु इज द असिस्टेंट ऑफ कूपर हॉस्पिटल, जो उस टीम में थे जिसने पोस्टमार्टम किया, ही इज स्टैंडिंग एंड सेइंग सुशांत's death is not a suicide, he was murdered and he gave reasons for it। अब इससे ज्यादा सेंसेशनल इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अभी भी सीबीआई मुंह खोलेगी या नहीं खोलेगी? क्या उनको इंट्रोगेट करेगी या नहीं करेगी? उनके स्टेटमेंट की वैल्यू होगी या नहीं होगी? जो हम लोग बोल रहे थे वो झूठ था कि सच? इतने सारे लोग, करोड़ों लोग, इंडिया, यूके, यूएस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, फिलीपींस, इंडोनेशिया, रशिया, यूक्रेन, ब्राजील, यूरोप का कोई कंट्री नहीं है जहां से लोगों ने नहीं पूछा क्या वो सब पागल थे? नहीं, वो सब सही थे। आप घुमा रहे थे केस को, आपने इस केस को खत्म किया। सो व्हाट इज रूप कुमार शाह सेइंग? लिसन टू दिस। रूप कुमार शाह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कूपर हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं। ये उस पोस्टमार्टम में के दिन थे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम 14 जून 2020 को की गई रात में। सुशांत, you all know, died unfortunately under mysterious circumstances on the 13th or 14th June. Now there's a doubt. We have discussed that also. We'll be revisiting a lot of things right now, like we are revisiting the Disha Salian case. I am posting different videos. I'm sure आप सबने देखा होगा। वैसे ही हम इस केस को भी रिविजिट करेंगे आप, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल जहां पर ये शख्स काम करते हैं, उसी ने सुशांत का पोस्टमार्टम 14th नाइट को सुशांत के डेथ के बाद रात में किया। अब यह सवाल भी उठेगी रात में क्यों किया गया, उसका भी उसने जवाब दिया कि अचानक इन लोगों ने कर दिया फटाफट। टोटल 5 बॉडीज उस दिन आई थी पोस्टमार्टम के लिए, उनमें से एक बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की थी, जिसको कि वीआईपी केस माना जा रहा था, और इस केस को लेकर उसको बोलने नहीं दिया गया और कहा जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप करो और पुलिस को बॉडी हैंडओवर कर दो। Here's what he's saying. Roop Kumar Shah, he says the postmortem should have been videographed, but I was not allowed to get that thing done. I was told to take pictures and be done with it. There were beating marks and injury marks on the body of Sushant Singh Rajput. यानी लॉजिकली और नॉर्मली किसी भी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन सुशांत के बॉडी की वीडियोग्राफी नहीं की गई। उस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई। सुशांत के सिर्फ बॉडी के पिक्चर्स लिए गए, और उन पिक्चर्स में जब मैंने कपड़े हटाए तो सुशांत के बॉडी पे मारपीट के निशान थे, इंजरी मार्क्स थी, चोट लगने के निशान थे, और पूरी बॉडी में थे। 2 जगह उसको ऐसा लगा कि सुशांत के बॉडी में 2 फ्रैक्चर भी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसको काम नहीं करने दिया और कहा जो कह रहे हैं वो करो। अब क्या कह रहे हैं वो करो?
मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या कि 2-3 इंटरव्यू दिए हैं और दोनों तीनों इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है रूप कुमार शाह ने, आई विल जस्ट शेयर दैट एंड देन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. If you want, I can open the platform also. All of you can come and speak because according to me, this is a big development. And it's all happening because there is a clear political shift in Maharashtra and BJP is clearly interested in raising the Sushant Singh Rajput case and Disha Salian case. शायद उनको मौका नहीं मिला था, अब मिला है और अब वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस उनके रडार पे लगातार रहा है. दिशा सालियान केस उनके रडार पे लगातार रहा है क्योंकि शिवसेना इन दोनों केसेस को दबाने में लगी हुई थी. ऐसा क्यों? ये केवल शिवसेना के लीडर्स जानते हैं, यानी वो शिवसेना जिसको उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं. आज शिवसेना बट गई है और शिवसेना में भी अलग अलग आवाजें आने लगी हैं. एक आवाज आपने सुनी थी दिशा सालियान केस में और अब जो आवाजें सुन रहे हैं आप वो सुशांत सिंह राजपूत केस में. सो रूप कुमार शाह ने क्या कहा है, लेट मी रीड दैट आउट टू यू. This is an interview which he gave to TV9 Marathi. And in that interview, he said, that is Roop Kumar Shah, the employee of Cooper Hospital, the so-called Cooper Hospital, जहां पर रूप कुमार शाह ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 14 तारीख की रात 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच जो किया गया उसमें पार्टिसिपेट किया. तो उसने कहा, आफ्टर सुशांत डेथ 5 bodies were brought for postmortem to Cooper Hospital. We were told that there is a VIP body in it, but it was not known earlier. When I saw Sushant's body, I told the seniors that I think it is not suicide, but murder. That's why we should work in the same way. But I was told that you do your work and I will do mine. My job was to cut and sew the body, yani काटना और सिलना. So my job was to cut and sew the body, which I did. That entire postmortem should have been videographed, but sir said he wanted to work on the photographs and hand over the body as soon as possible. That's how we did the postmortem at night. मैं हिंदी में बता दूं क्या कह रहे हैं रूप कुमार शाह. रूप कुमार शाह के मुताबिक सुशांत की बॉडी जिस दिन आई यानी 14 जून 2020 को, उस दिन टोटल 5 बॉडियां कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई. हमें बताया गया कि उनमें से एक बॉडी वीआईपी की है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो वीआईपी कौन है. जब सुशांत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई और मैंने जब उसके कपड़े हटाए तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल नहीं है. मैंने अपने सीनियर को बोला कि ये सुसाइड का केस नहीं लगता है, ये मर्डर का केस है. तो सीनियर ने कहा और हमें इसको उसी तरह से डील करना चाहिए, यानी ये सुसाइड का केस नहीं है, ये मर्डर का केस लग रहा है क्योंकि इसमें चोट के निशान है और हमको इसी तरह से इसको डील करके पोस्टमार्टम करना चाहिए. सीनियर्स ने कहा तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो. मेरा काम था बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो रिक्वायर्ड कट थे वो कट करना और उनको दोबारा सिलना, जो मैंने किया. मुझे ऐसा लगा कि इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सर ने कहा कि वो फोटोग्राफ्स पे काम करना चाहते हैं और उसके बाद वो बॉडी को पुलिस को हैंडओवर कर दो. और एग्जैक्टली हमने यही किया, यानी कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई बॉडी का एनालिसिस नहीं किया गया, किसी भी चोट को देखा नहीं गया, किसी लिगेचर मार्क को देखा नहीं गया और बॉडी को प्रिज्यूम करके, क्योंकि 45 मिनट के भीतर मुंबई पुलिस के एक एसीपी ने प्रिज्यूम कर लिया था इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड. सो उसको सिंपल केस ऑफ सुसाइड प्रूव करने के लिए इन्होंने पोस्टमार्टम को भी निपटा दिया. हम लोग इतने दिन से क्या फारसी बोल रहे थे क्या? हम लोग क्या 2 साल 2.5 साल लगातार शो करते रहे, लास्ट में थक कर रुक गए कि कुछ तो होगा. तो हम लोग क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे? हम लोग कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे थे? जी नहीं, हम वही लैंग्वेज बोल रहे थे जो सुशांत के साथ हुआ था. सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ था, ये पहले दिन इंडिकेटेड था. और एज ए जर्नलिस्ट मैं जब स्टोरी पढ़ता हूं तो मुझे भी कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं. जो केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड होता है उसमें कितने ही सवाल मैं ढूंढ लूं, लास्ट में मुझे डाउट हो जाएगा कि नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा हूं, ये सुसाइड का केस ही है. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने सवाल थे उनमें से एक भी सुसाइड को इंडिकेट नहीं करते थे. इसीलिए इसको मैंने पूछा कि क्या ये सुसाइड है या मर्डर, क्योंकि सवाल पूछना ही जर्नलिस्ट का काम है.
अगर मैं भी ये प्रिज्यूम कर लेता कि बेफालतू का सवाल उठा रहा हूं, क्यों मैं पूछूं? बहुत सारे जर्नलिस्टों ने मुझे कहा कि तुम बेमतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। व्हाई? बिकॉज मेरा भी कन्विक्शन है, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैंने भी इस प्रोफेशन में 28 साल बिताए हैं और मुझे भी अंदाजा है कि कौन सा केस कैसा है और कौन से केस में क्या हकीकत और क्या फसाना है, अफसाना है। I have worked as a crime reporter, I have worked as an investigative reporter covering CBI, and I have worked as a political reporter, and I have also worked as a government ministry reporter, and also been an editor. So I know how things are done. तो मुझे शक था कि शायद ये कुछ दाल में गड़बड़ है और तभी ये सवाल उठाए थे। आज वही सवाल को जस्टिफाई करने के लिए एक शख्स खड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। आप सब ने लगातार 2.5 साल से कहा कुछ गड़बड़ है, यहां चोट लगी, वहां चोट लगी, यहां पे लिखे मार गलत, वो पंखा, वो कमरा, वो सुसाइड नोट, वो चाबी का गुम जाना, वो पेट का गायब हो जाना, आज तक नहीं पता कि आखिर फर्ज था कहां। इन चारों का कमरे में होने के बावजूद 3.5 घंटे तक दरवाजा पीटना, ये जानते हुए कि सुशांत की तबीयत खराब है इन लोगों के मुताबिक, और फिर भी दरवाजा नहीं खोलना, फिर भी ये सुसाइड है। अब प्रूव करोगे ये सुसाइड। ही इज सेइंग इट्स नॉट अ सुसाइड। नाउ यू विल कैनॉट क्वेश्चन हिम बिकॉज पॉलिटिकली गवर्नमेंट बदल गई है। इसको आज हिम्मत मिली है और आइदर ही हैज बीन स्ट्रांग इनफ और मे बी ही इज अगेन अंडर इंस्ट्रक्शन। बट ये तो शख्स था ना पोस्टमार्टम में, तो उसने अपनी जुबान खोली और कह दिया ये सुसाइड नहीं है, सुशांत वॉज मर्डर्ड। अब आप लाख दुहाई दीजिए, आप लाख एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, लेकिन मुंबई पुलिस का सुसाइड का जो पूरा अफसाना है, पूरी कहानी है, वो इस आदमी के एक स्टेटमेंट से कॉन्क्लूसिवली प्रूव होती है। हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इसको छोड़िए, हम तो मानते ही हैं पहले दिन से कि सुसाइड नहीं है, लेकिन एक भी शख्स नहीं था ना जो बोल रहा था। अब ये खड़ा हो गया। अब मुंबई पुलिस क्या बोली? क्या अभी भी मुंबई पुलिस बोलेगी सुसाइड है? रूप कुमार शाह ने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। ये पहला इंटरव्यू है, अभी एक और इंटरव्यू है, बताता हूं। स्टे, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स। स्टे हियर, गेट द पीपल, वी विल टॉक अबाउट दिस केस। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। आपने एक शख्स को मार दिया और उसके मर्डर को कहानी बना दी कि सुसाइड है, और वो भी कौन? सुशांत सिंह राजपूत। एक ऐसा शख्स जो चमक रहा था मुंबई इंडस्ट्री में, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, और वो भी इस तरह से। अगर ये शख्स सही कह रहा है तो हमारे सारे शख्स सही हैं। Who murdered सुशांत सिंह राजपूत? That's the question that we are going to ask. अब अगर ये मर्डर है, अगर ये शख्स सही कह रहा है और ये मर्डर है, तो किसने मारा सुशांत सिंह राजपूत को और क्यों मारा सुशांत सिंह राजपूत को? क्या मोटिव था? ऐसा क्या बिगाड़ लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने कि आपने उसको मरवा दिया? और कैसे मरवाया, किसने मारा? ये सारे सवाल हैं जिसको सीबीआई को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बेसिस रूप कुमार शाह। रूप कुमार शाह को बुलाइए और पूछिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। और अगर वो कह रहा है कि मैं 28 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं, मैंने 50 से 60 हजार बॉडीज के पोस्टमार्टम देखे हैं, उन बॉडीज को देखा है, मुझे पता है कौन सा सुसाइड है और कौन सा मर्डर है, तो फिर इस शख्स को बुलाइए, इससे बात कीजिए और हमको बताइए कि मर्डर किसने किया। हु मर्डर्ड सुशांत सिंह राजपूत? व्हाई वाज ही मर्डर्ड? And will you still say it's a suicide? And if you say that, then what about Roop Kumar Shah? Is he also lying? So आगे क्या कहा रूप कुमार शाह ने वो भी सुनिए। When the clothes were removed, there were beating marks on the body. There were injury marks at 2 or 3 places on the neck. It seemed as if the hands and legs were broken due to beating. There were deep injury marks on the body. The video shoot was to happen, but whatever it happened or not, seniors were also asked to work on the photos only, so we worked on it. यानी इस रूप कुमार शाह के मुताबिक, जो कि 14 तारीख को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की जब पोस्टमार्टम देर रात की गई थी, उस देर रात के पोस्टमार्टम में ये लैब असिस्टेंट मौजूद था रूप कुमार शाह, और इसी ने सुशांत की बॉडी को क्लीन की थी फॉर पोस्टमार्टम। जो कट्स डॉक्टर ने एडवाइस किए थे, वो कट्स इस शख्स ने किए थे, जो
सिलाई डॉक्टर ने एडवाइस की थी वो इस शख्स ने की थी, तो इसने पूरी बॉडी को ठीक से चेक किया था और इसके मुताबिक जब मैंने कपड़े हटाए तो सुशांत की बॉडी में चोट के मार्क थे। लग रहा था किसी ने सुशांत को पीटा है, पिटाई के मार्क्स थे। 2 या 3 जगह गले पे उसके इंजरी मार्क्स थे। इट सीम्ड एज इफ हिज हैंड्स एंड लेग्स वर ब्रोकन ड्यू टू बीटिंग। ऐसा लगा कि उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं पिटाई के कारण, यानी कोई ब्लंट चीज से मारा गया था उसको। आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी इस बारे में कि उसको स्ट्रैंगुलेट करके लटका दिया गया होगा, और क्योंकि उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की होगी, खुद को बचाने की होगी, तो इन्होंने उसको मारा होगा। अगर इंजरी है, क्योंकि अब तक कई बार ये सवाल उठे ना कि शायद पांव टूटा हुआ, मैंने ऑलवेज कहा कि जब तक कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं हो, कोई आदमी रिकॉर्ड पे नहीं हो, एज ए जर्नलिस्ट आई डोंट टॉक अबाउट इट, बट नाउ इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। इस शख्स के मुताबिक, रूप कुमार शाह के मुताबिक, सुशांत के हाथ और पैर की हड्डियां, अभी तक आप लोग तो पैर की हड्डियों की बात कर रहे थे, ये शख्स तो हाथ की हड्डियों की भी बात कर रहा है। कह रहा है सुशांत का हाथ और पैर टूटा हुआ था क्योंकि उसको मारा गया था। He was badly beaten up and the result was that he had fractures on his forearm and his legs. The video shoot was to happen, but whether it happened or not, seniors were asked to work on the photos only, so we worked on it. सीनियर्स को कहा गया सिर्फ और सिर्फ आप फोटो लेकर उस पर काम कीजिए, कोई वीडियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं हुई, नहीं करने की जरूरत है। तो वीडियोग्राफी हुई या नहीं हुई, हमारे सीनियर्स ने सिर्फ फोटो पे काम किया और हमें कहा जो तुमको कहा जा रहा है वो तुम करो, जो हमको करना है हम करेंगे। नाउ आई कम टू द सेकेंड इंटरव्यू जो उसने एएनआई को उसके बाद दिया। अब इस एएनआई वाले इंटरव्यू में रूप कुमार शाह ने क्या कहा? इट डिड नॉट अपियर टू बी अ केस ऑफ सुसाइड। His term came at 11:12 p.m. There was no, then he said he was on duty on June 14-15 when a VIP body came. His, that is Sushant's, postmortem turn came at 11:12 p.m. After I removed the clothes, it looked different. यानी उसने कहा कि ऐसा लगा ही नहीं हमें कि ये सुसाइड का केस है, ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये सुसाइड केस है, नंबर 1। नंबर 2, हम जब वीआईपी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई 14-15 तारीख को, तो मैं ड्यूटी पे था और सुशांत की बॉडी के पोस्टमार्टम करने का टर्न 11-12 बजे रात में आया। मैंने सुशांत के कपड़े हटाए, ये दूसरे इंटरव्यू में कहा है, केवल एक इंटरव्यू नहीं दिया उसने, 2 इंटरव्यू दिए हैं, ये सेकंड इंटरव्यू में कहा है। और उसकी बॉडी अलग लगी, तो उससे पूछा गया कि अलग क्या लगा, तो उसने कहा सर ये थोड़ा अलग केस दिख रहा है। That is what he is telling the news channel, what I told the doctor then. So I told the doctor, मैं सर से बात करने गया, सर ये थोड़ा अलग केस दिख रहा है क्योंकि 28 साल के मेरा जो तजुर्बा है, मैं 50,000 से 60,000 बॉडीज कर चुका हूं। साहब बोले बाद में डिस्कस करिए, इग्नोर किया मेरे को and said you do your job and I'll do my job. So when I went to sir, after I removed the clothes, I told him it looks different. And I tried to convince him that we should do the postmortem keeping the murder angle in mind. But he told, because I had 28 years of experience and I have done about 50,000 to 60,000 postmortems and I've seen those many bodies. So sir virtually ignored me and told me, just do your job and discuss this later. आप मुझसे बाद में बात कीजिएगा, पहले अपना काम कीजिए। ये काम किया गया था सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के दौरान। He said that when he removed the clothes, it looked different. तो उनसे पूछा गया कि ये different क्या, कैसे different लगा? So he said the marks on the neck were different from the ones in the cases of suicide. हम लोग कह रहे हैं ना वी मार्क होना चाहिए सुसाइड में, यू मार्क नहीं बनता है, राउंड नहीं बनता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग कि क्यों आपको लगा कि ये डिफरेंट बॉडी है, ये सुसाइड का केस नहीं है। सो रूप कुमार शाह एक्सप्लेन्ड दैट जो मार्क्स सुशांत के गले में थे वो उस तरह के नहीं थे
जैसे सुइसाइड में बनते हैं। इंजरी मार्क्स वर देयर ऑन हिज बॉडी, देयर वर साइंस ऑफ बीटिंग, हाउ दे डिड इट डोंट नो। उन्होंने, सुशांत को पीटा गया था, उसके बॉडी पे चोट के पिटाई के चोट के निशान थे। उन्होंने, यानी जिन लोगों ने मारा उसकी बात कर रहा है वो, उन लोगों ने उसको कैसे मारा, क्या किया, ये मेरे लिए बताना मुश्किल है। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि सुशांत की बॉडी पे चोट के निशान थे और सुशांत को मरने से पहले या मारने से पहले पीटा गया था बुरी तरह, जिसके कारण उसके हाथ और उसके पांव के की जो हड्डियां थी वो लगा मुझे कि वो फ्रैक्चर हो गई हैं। I believe that his death is not suicide, it's a murder. He should get justice. Everyone can tell by looking at the picture of Sushant Singh Rajput that he was murdered. If the investigation agency calls me, I will also tell them the same thing. यानी उसने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कि सुशांत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत साफ बताता है कि सुशांत का पोस्टमार्टम बहुत साफ प्रूव करता है कि सुशांत का की डेथ सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर थी। सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स सुशांत के पिक्चर को देख के बता देगा दैट ही वाज मर्डर्ड, यानी उसका मर्डर हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा और मैं उनको यही बात कहूंगा। दिस इज रूप कुमार शाह, द असिस्टेंट ऑफ कूपर हॉस्पिटल मुंबई। ये वही कूपर हॉस्पिटल है जहां पे कोई भी शख्स जाता है, खास करके फिल्म एक्टर, उसके डेथ को आसानी से सुसाइड बना दिया जाता है। ये वही कूपर हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर्स के पास सीबीआई की टीम गई थी और उन्होंने बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी और यह सरकार किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही थी, वरना सुशांत सिंह राजपूत का केस दबाया नहीं गया होता किसी भी सूरत में। Sushant Singh Rajput case has been waiting and waiting and waiting for some kind of breakthrough. रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट वो ब्रेक थ्रू है जिसका आपको इंतजार पिछले 1.5 साल से था। रूप कुमार शाह की स्टेटमेंट को सुनिए, पढ़िए। आई एम नॉट putting the video on air because it's interview given to a different channel and ANI, and my journalistic sense says that putting it that on my platform will be not correct. So I'm not using that, but I'm telling you what is there as far as he said. So जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मैंने आपको बताया, लेकिन आप फॉलो कीजिए। इस केस के में अब आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ। क्या गलत हुआ सुशांत के साथ? सुशांत के साथ 13-14 तारीख को क्या हुआ था? Who is the people? Who are the people who were interested in removing Sushant Singh Rajput, not just from the industry, but from this world? Whatever this man is saying, Roop Kumar Shah, if that is true, फिर सुशांत के साथ हुआ क्या? किसने मारा सुशांत को और कब और क्यों और क्या सबूत गए, कहां गए? ये 4 लोग क्या कर रहे थे वहां पर? 4 के 4 तमाशा देख रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी को मालूम नहीं क्या हुआ सुशांत के साथ, नीरज सिंह को मालूम नहीं, दीपेश सावंत को मालूम नहीं, केशव को मालूम नहीं, रिया चक्रवर्ती को भी कुछ नहीं मालूम। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद रिया चक्रवर्ती एक बार भी सुशांत के घर नहीं गई। वो उनकी बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने लिखा 15 जुलाई को अमित शाह को, होम मिनिस्टर को, दैट आई एम रिया चक्रवर्ती द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो वो कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो सुशांत के मरने के बाद नहीं गई, पूछने भी नहीं गई कि क्या हुआ? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो मॉर्चुरी गई, जब सुशांत की बॉडी क्रीमेशन के लिए ले जाई जा रही थी, और उन्होंने केवल उस वक्त सुशांत को देखा। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? सुशांत के मरने के बाद भी झगड़ा था क्या? किसी के मरने के बाद तो कोई भी चला जाता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं गई। वो टीवी पर देख रही थी, उनको दोस्तों ने बताया कि सुशांत के साथ ऐसा हुआ है, और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है क्या? टीवी ऑन किया, उन्होंने सुना। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से जानने की कोशिश नहीं की, 2 आंसू नहीं बहाए, वो गई भी नहीं। सुशांत के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। सुशांत की बॉडी हॉस्पिटल में एज पर रिपोर्ट्स 4 घंटे तक अनअटेंडेड पड़ी रही। सुशांत अगर वीआईपी था तो ये कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट सुशांत को दिया जा रहा था? ऐसा क्या था कि वो वीआईपी पेशेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था?
ऐसा कुछ भी नहीं था. He was not being treated as a VIP patient or he was as a VIP victim. He was being treated as a simple case of suicide caused by depression, a theory that has been launched by Riya Chakravarti and party. Suzanne Walker ने बताया कि सुशांत was suffering from bipolar disorder और he needs monitoring. और इन चारों ने जो मॉनिटरिंग की वो ये कि 3:15 तक उसका दरवाजा नॉक करते रहे और इंतजार किया कि सुशांत बाहर निकल के मैं बताएगा कि क्यों वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, जबकि सुशांत अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करता था, केवल वो वक्त छोड़ के जब रिया चक्रवर्ती उसके साथ होती थी. उसके अलावा सुशांत कभी भी अपना रूम बंद नहीं करता था. लेकिन उस दिन उसका रूम 3.5 घंटे बंद रहा. लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रही. इनको जरा भी शक नहीं हुआ. ऐसा लगता है कि इन सबको पहले से पता था कि कमरे के अंदर क्या हुआ है, तभी इन्होंने उस चाबी वाले को जाने नहीं दिया और उसको विटनेस बनने नहीं दिया, वरना ये कहानी पहले ही खुल गई होती. फिर भी ये चारों तो है ना, काफी है. इनको दोबारा बुलाइए, इंट्रोगेट कीजिए और बताइए what happened to Sushant Singh Rajput on 13th and 14th. So that's what is there in Speak Up India. I shall just be back just in a few seconds with the show called Speak Up Q&A. Just stay on and stay connected. Please do share the video with a lot of other people so that they know what we are talking about. There's a man who has now stood up to say that Sushant never committed suicide. He was murdered and murdered in cold blood after violent attack on him in which 2 of his bones, one on his hand and one on his leg, were broken. ऐसी पिटाई क्यों लगाई गई, किसने लगाई, कैसे मारा, is what we want to know. 13th and 14th mystery continues to be a mystery. Let's see what happens in Sushant Singh Rajput. Just a small break. I shall be back. Stay on.